ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਰਾਗ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀਆਂ ਘਰ ਤੀਜਾ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮਾਂਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ। ਜਿਨ ਸਿਰ ਸੋਹਣ ਪੱਟੀਆਂ ਮਾਂਗੀ ਪਾਏ ਸੰਦੂਰ। ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਅਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਸੇ ਸਿਰ ਕਾਤੀ ਮੁੰਨੀਅਨ ਗਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਧੂੜ। ਮਹਿਲਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਬਹਿਣ ਨਾ ਮਿਲਨ ਹਦੂਰ। ये पवित्र वचन प्रथम गुरुदेव श्री गुरु नानक देव जी द्वारा राग आसा में रचित हैं और श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंक 417 पर शोभायमान हैं। श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, कृपा करो गुरुदेव, कृपा करो गुरुदेव, आप अपने इन पवित्र वचनों की विचार करवा लो। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना। दास अपने को नाम देहो। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना। हर हे हरि, हे गोविंद, हे दुख भंजन, हे दुखों का नाश करने वाले, हे हरि, हे गोविंद, हे दुखों के भंजन, मैं आपके चरण शरण में हूँ, मैं आपके चरणों की शरण में हूँ। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना। दास अपने को नाम देहो। मुझ दास को, दास अपने को, मुझ दास को अपना नाम दो। मेरे हृदय में अपना नाम स्थापित करो। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना। दास अपने को नाम देहो। दृष्ट प्रभ धारो, कृपा कर तारो। भुजा गह कूपते काढ़ लेवो। दृष्ट प्रभ धारो, मुझ दास पर अपनी कृपा दृष्टि डालो। दृष्ट प्रभ धारो, कृपा कर तारो। भुजा गह कूपते काढ़ ले हो। भुजा गह कूपते काढ़ ले हो। मेरा मन माया रूपी गहरे कुएं में पतित है। कूप गहरा कुआं। भुजा गह कूपते काढ़ ले हो। मेरी बाहाँ पकड़कर भुजा गह कर मुझे इस माया रूपी कुएं से बाहर निकाल लो। कृपा कर तारो, हे परमात्मा, मुझ दास को अपना नाम देकर इस भव सागर को पार करा दो। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना। दास अपने को नाम देओ। दृष्ट प्रभ धारो, कृपा कर तारो। कृपा करके इस भव सागर को पार करा दो। दृष्ट प्रभ धारो, कृपा कर तारो। भुजा गह कूपते काढ़ लेवो। हर चरण शरण गोविंद दुख भंजना। दास अपने को नाम देहो। दृष्ट प्रभ धारो, कृपा कर तारो। भुजा गह कूपते काढ़ लेवो। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। 1519 में गुरु नानक देव जी का पीरियड रहा है 1469 से 1539 तक। 1519 में जब बाबर की फौजों का आक्रमण भारत पर हुआ, उस समय गुरु नानक देव जी सैदपुर में थे। सैदपुर हसन अब्दाल शहर जो पाकिस्तान में है, उसके पास है सैदपुर।
हसन अब्दाद शहर बड़ा शहर है, उसके पास ये सैदपुर छोटा सा कस्बा है, छोटा सा शहर है। बाबर की सेना ने सैदपुर में वो लूटमार की, वो कत्लेआम किया जिसका वर्णन तक नहीं किया जा सकता। गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, ये भी उस समय सैदपुर में थे। जिस कैद खाने में गुरु जी को रखा गया वहाँ अनगिनत कैदी थे और सभी कैदियों को चक्की पीसने पे लगा रखा था। गुरु जी को भी आटा पीसने पर ही लगाया गया। गुरु जी सैदपुर जेल में जब आटा पीस रहे थे, आटा पीसते हुए गुरु जी ने एक शब्द उच्चारित किया और मर्दाना से कहा कि वो रबाब बजाएं ताकि उस शब्द को गाया जा सके। ये वही शब्द है जिसका विचार आज होना है। उस समय जो सैदपुर की जनता पे जुल्म उन्होंने देखे, उन्हीं का वर्णन इस शब्द में है। इस शब्द में इस तथ्य को भी उन्होंने उजागर किया है कि बाहरी आक्रांता भारत पर क्यों हमला कर पाया, क्योंकि यदि यहाँ के जो बादशाह राजा थे वो रंगरलियों में डूबे ना हुए होते और जो उनकी जिम्मेदारी थी कि प्रजा की सुरक्षा करनी, इस जिम्मेदारी को ना भुलाए होते, तो कोई भी बाबर जैसा आक्रांता हमारे भारत पर हमला ना कर पाता। राग आसा महला पहला, अष्टपदियाँ घर तीजा। राग आसा है, महला पहला प्रथम गुरुदेव की वाणी है। अष्टपदियाँ 8 पदों का शब्द है। घर तीजा, इस शब्द का गायन तीसरे घर में होना है। एक ओंकार, परमात्मा एक है, सतगुरु प्रसाद, और ये परमात्मा का नाम सतगुरु की कृपा से हृदय में बसता है। इस परमात्मा से मिलाप सतगुरु की कृपा से होता है, सतगुरु के प्रसाद से होता है। जिन सिर सोहन पट्टियाँ, मांगी पाए संदूर। मांगी पाए संदूर, जिन महिलाओं की मांग में सिंदूर था, जो अपनी सिंदूर में अपनी मांग में सिंदूर डाला करती थी। मांगी पाए संदूर। जिन सिर सोहन पट्टियाँ, जिनके लंबे काले केश थे। सोहन, इन लंबे केशों से उनकी शोभा थी। जिन सिर सोहन पट्टियाँ, जिनके सिर पर बालों की लटें सुशोभित थीं और उनकी मांग में सिंदूर था। जिन सिर सोहन पट्टियाँ, मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुन्नियन, गल विच आवे धूड़। अब जब बाबर का हमला हुआ है, जो जुल्म हो रहा है, उसका रिजल्ट ये सामने आ रहा है कि जिन सिर सोहन पट्टियाँ, मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुन्नियन। काती कैंची, मुन्नियन मुंडन किया जा रहा है। से सिर काती मुन्नियन, कैंची के द्वारा उनके सिर का मुंडन किया जा रहा है। उनके सिर के वो जो केशों से वो सुशोभित हो रही थी, वो कैंची से काटे जा रहे हैं। से सिर काती मुन्नियन, मुन्नियन उनका मुंडन किया जा रहा है। गल विच आवे धूड़, और सारे शरीर, चेहरे, बालों में धूल मिट्टी पड़ी हुई है। जिन सिर सोहन पट्टियाँ, मांगी पाए संदूर। कहाँ पवित्रता जब ये स्थिति थी, जिन सिर सोहन पट्टियाँ, मांगी पाए संदूर। पवित्रता, सौम्यता, निर्मलता, शालीनता चेहरे को सुशोभित कर रही थीं। अब सैनिकों के हाथों उन युवतियों का उत्पीड़न हो रहा है।
गल विच आवे धूल, ऐसा लगता है कि जैसे सारे शरीर पर धूल मिट्टी उड़ रही है। उनकी सारी शोभा का नाश हो गया। जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुन्नियन गल विच आवे धूल। महला अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर। महला अंदर होंदियां, जो पहले अपने महलों में बस रही थीं, महला अंदर होंदियां, अपने महलों में थीं, महलों के अंदर थीं। पत्नी के लिए पति की झोपड़ी भी महल होती है। कुंवारी कन्या के लिए पिता का घर भी महल ही है। महला अंदर होंदियां, जो पहले अपने महलों में बस रही थी, हुण बहन ना मिलन हदूर। अब उन महलों के पास बैठना भी नसीब नहीं हो रहा। बहन ना मिलन हदूर, हदूर उन महलों के पास बहन ना मिलन, बहना बैठना भी नसीब नहीं हो रहा। महला अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर। जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुन्नियन गल विच आवे धूड़। महला अंदर होंदियां हुण बहन ना मिलन हदूर। आदेश बाबा आदेश। हे बाबा, हे सबसे बड़े, हे सबके बुजुर्ग परमात्मा, आदेश तुझे नमस्कार है, नमस्कार है। आदेश बाबा आदेश। हमें तो सिर झुका के तेरे आदेश में ही रहना है, तेरा हुक्म मानना ही है। आदेश बाबा आदेश। आद पुरख तेरा अंत न पाया, कर कर देखे वेश। आद, हे परमात्मा तू आदि से है, प्रारंभ से है, पुरख सर्वव्यापक है, तेरा अंत ना पाया। हम तेरे हुक्म का, तेरे भाणे का अंत नहीं पा सकते, भेद नहीं समझ सकते। आद पुरख तेरा अंत ना पाया, कर कर अपना हुक्म कर करके देखे वेश, उसे व्यवहार में आते हुए देख रहा है। कर कर देखे वेश। जिन पे ये भाणा बरत रहा है, जिन सिर सोहन पट्टियां मांगी पाए संदूर, से सिर काती मुन्नियन गल विच आवे धूड़। जिन पे ये भाणा बरत रहा है, वो भी तो तेरे ही रूप हैं, वो भी तो तेरे ही वेश हैं, तेरे ही भेष हैं। कर कर देखे वेश। ये जो हुक्म तेरा तू हुक्म कर रहा है, ये जिनके ऊपर गुजर रहा है, जिनकी दुर्गति दुर्दशा होते हुए तू देख रहा है, वो भी तेरे वेश ही हैं, तेरे ही रूप हैं। इसलिए हे परमात्मा, हमें तो भेद समझ नहीं आता तेरा क्या हिसाब किताब है, ये कुछ समझ नहीं आता। आदेश, हम तो आदेश ही कर सकते हैं, तेरे आगे नमस्कार ही कर सकते हैं। आदेश बाबा आदेश। आद पुरख तेरा अंत न पाया, कर कर देखे वेश। ये दो पंक्तियां इस शब्द का रहाव हैं। जदों सियां भी आईयां लाड़े सोहन पास, लाड़े दूल्हे। जदों सियां विवाहियां, जब उनका विवाह हुआ था। जदों सियां विवाहियां, जब उनका विवाह हुआ था। लाड़े सोहन पास, तब इनके पास इनके लाड़े दूल्हे थे और इनकी शोभा थी उस समय, क्योंकि इनके पास इनके लाड़े थे, दूल्हे थे। जदों सियां विवाहियन लाड़े सोहन, सोहन इनकी शोभा थी, सुंदर लग रही थी, क्योंकि इनके पास इनके लाड़े थे, दूल्हे थे। जदों सियां विवाहियां लाड़े सोहन पास, हिंडोली चढ़ाइयां। वो पालकियों में चढ़ के आई थी अपने ससुराल में, दूल्हा उन्हें पालकियों में लेके आया था। हिंडोली चढ़ाइयां, पालकियों में चढ़ के आई थी। दंद खंड, दंद दांत, खंड हाथी दांत। हाथी दांत के चूड़े कीते रास, चूड़े सजाए बाहों में हाथी दांत के चूड़े सजे हुए थे, जब वो हिंडोली पे चढ़ के अपने ससुराल में आई थीं।
हिंडोली चढ़ाइयाँ दंड खंड कीते रास, हाथी दांत के चूड़े उनके हाथों में सजे हुए थे। ऊपरों पानी वारिये, झल्ले झिमकन पास। जब ससुराल आई थीं, ऊपरों पानी वारिये, उन पर शगुनों के जल वारे जा रहे थे। ऊपरों पानी वारिये, उन पे शगुनों के जल वारे जा रहे थे जब वो आई थी ससुराल में। झल्ले झिमकन पास, झल्ले पंखे, झिमकन पास, चमकते हुए शीशे के टुकड़े जड़े हुए पंखे उनके हाथ में थे। झल्ले पंखे, झिमकन चमकते हुए शीशे के टुकड़ों से जड़े हुए वो पंखे थे, और झिमकन वो लिशके मार रहे थे, चमक रहे थे, पास उनके हाथों में थे। ऊपरों पानी वारिये, झल्ले झिमकन पास। जदों सियां वियाहियां, लाड़े सोहन पास। हिंडोली चढ़ाइयाँ दंड खंड कीते रास, ऊपरों पानी वारिये, झल्ले झिमकन पास। इस शब्द में जो पंजाब पाकिस्तान में रह गया है, जिसे पंजाबी में कहते हैं लहंदा पंजाब, और जो इधर पंजाब भारत में इसे चढ़ता पंजाब कहते हैं, तो ये लहंदे पंजाब की पंजाबी है जो गुरु नानक देव जी, क्योंकि वहीं बोर्न हुए थे, तो ये गुरु नानक देव जी की भाषा है, उस इलाके की भाषा है। जदों सियां वियाहियां, लाड़े सोहन पास। हिंडोली चढ़ाइयाँ दंड खंड कीते रास, ऊपरों पानी वारिये, झल्ले झिमकन पास। 1 लख लहन बहीठियाँ, लख लहन खड़ियाँ। ससुराल में उनके आने के इतने चाव थे, ससुराल में उनके आने के इतने चाव थे, 1 लाख लहन बहीठियाँ बैठती थीं तो लाखों रुपए वारे जा रहे थे। 1 लाख लहन बहीठियाँ बैठी हुई हैं तो उन्हें लाखों रुपए उन पे वारे जा रहे हैं। 1 लाख लहन बहीठियाँ बैठी हुई हैं, लख लहन खड़ियाँ खड़ी होती हैं तो लाखों वारे जा रहे हैं। यहाँ ये जान लें कि जिनका उत्पीड़न हुआ, जिन महिलाओं को बांध के बाबर के हुक्म से उनके जालिम सिपाही उनका उत्पीड़न करके ले जा रहे थे, वो महिलाएं केवल गरीब घर से नहीं थीं। चाहे अमीर हों या गरीब, जालिमों ने तो उन्हें भोग की वस्तु ही समझ रखा था। ये जो अमीर परिवारों से आई थीं, विवाह होके अमीर परिवारों में गई थीं, उनका जिक्र हो रहा है। 1 लाख लहन बहीठियाँ, लख लहन खड़ियाँ, गरी छुहारे खांदियाँ। गरी नारियल, छुहारे खांदियाँ, नारियल और छुहारे खाती थीं। गली छुहारे खांदियाँ, माड़न से जड़ियाँ, और सुंदर सेजों पे सोने का आनंद लेती थीं, सुंदर सेजों पे सोया करती थीं। गरी छुहारे खांदियाँ, माड़न सेजड़ियाँ, 3 गल सिल्कां पाइयाँ। 3 गल सिल्कां रस्सियाँ, 3 गल सिल्कां पाइयाँ। आज उनके गले में जालिमों ने रस्सियाँ डाली हुई हैं। 3 गल उनके गले में, 3 गल सिल्कां पाइयाँ। टुट्टन मोतसरियाँ, उनके मोतसरियाँ, उनके गले में पड़े मोतियों के हार। मोतसरियाँ, मोतियों के हार टूट रहे हैं। टुट्टन मोतसरियाँ। 1 लाख लहन बहीठियाँ, लख लहन खड़ियाँ, गरी छुहारे खांदियाँ, माणन सेजड़ियाँ, 3 गल सिल्कां पाइयाँ। आज उनके गले में रस्सियों से उनको घसीटा जा रहा है। 3 गल सिल्कां पाइयाँ, टुट्टन मोतसरियाँ, उनके गले में पड़े हुए मोतियों के हार टूट रहे हैं। 3 गल सिल्कां पाइयाँ, टुट्टन मोतसरियाँ। धन जोबन दो वैरी होए, रखे रंग लाए। धन जोबन, उनका धन, उनका यौवन, रखे रंग लाए।
इस धन और यौवन ने उनके जीवन को रंगों से भर रखा था। रखे रंग लाए। ये जो धन था इनके पास, इनका यौवन था, इस धन और यौवन ने उनके जीवन को रखे रंग लाए, रंगों से भर रखा था। उनका जीवन बहारों जैसा बना हुआ था। धन यौवन दो वैरी हुए। और अब क्या अवस्था है? धन यौवन दो वैरी हुए। ये दोनों ही, धन और यौवन, उनके शत्रु बन गए, वैरी बन गए। ये धन और यौवन जिन्होंने उनके जीवन में रंग भर रखा था, उनके जीवन को बहारों जैसा बना रखा था, ये धन और यौवन अब उनके शत्रु बन गए। उनको लूट के ले जाने का कारण उनका धन भी था और यौवन भी था। धन यौवन दोए वैरी होए, रखे रंग लाए, दूता नू फुरमाया, ले चले पत गवाए। दूत, जालिम सिपाही, दूता नू फरमाया। बाबर ने जालिम सिपाहियों को ये फरमान जारी कर रखा था। दूता नू फरमाया, हुक्म दे रखा था, ले चले पत गवाए। पत गवाए, इज्जत गंवाना, उनकी आबरू लूट कर उन्हें ले जा रहे हैं। ले चले पत गवाए, क्योंकि ये फरमान था बाबर का अपने जालिम सिपाहियों को कि इनकी आबरू लूट के इन्हें ले जाओ। पत गवाए, इनकी इज्जत गंवा के इन्हें लिए जा रहे हैं। इनकी इज्जत लूट लिया, इनके आबरू लूट ली है, इनको ले के जा रहे हैं। दूता नू फरमाया, ले चले पत गवाए, जे तिस भावै दे वडियाइयां। जे तिस भावै दे वडियाई, जे भावै दे सजाए। प्राणियों के बस में कुछ नहीं। जे तिस भावै दे वडियाई, जे तिस भावै, यदि परमात्मा चाहता है तो प्राणियों को वडियाई मिलती है। जे तिस भावै दे वडियाई, वडियाई मिलती है, सम्मान आदर मिलता है। जे भावै दे सजाए, और यदि परमात्मा चाहता है तो उन्हें सजाएं मिलती हैं। प्राणियों के बस में कुछ नहीं है। जे तिस भावै दे वडियाई, जे भावै दे सजाए। ये सारा जुल्म हो रहा है, ये भी परमात्मा की रजा से ही है, इच्छा से ही है, उसके भाणे से ही हो रहा है। धन यौवन दोए वैरी होए, रखे रंग लाए, दूता नो फुरमाया, ले चले पत गवाए। जे तिस भावै दे वडियाई, जे भावै दे सजाए। अगों दे जे चेतिए, तां कायत मिले सजाए। अगों दे, अगों दे पहले से ही, अगों दे पहले से ही, आगे से ही, पहले से ही। जे चेतिए, जे चेतिए, प्राणी चेत जाए। अगर प्राणी चेत जाए, अपने कर्तव्य को याद रखे पहले से ही। अगों दे जे चेतिए, तां कायत मिले सजाए। तो ऐसी सजाएं क्यों मिलें? अगर पहले से ही अपने कर्तव्य को ध्यान में रखे प्राणी, अगों दे जे चेतिए, पहले से ही चेत जाए, तां कायत मिले सजाए। शाहां सुरत गवाइया, रंग तमाशा चाय। शाहां सुरत गवाइया, हिंदुस्तान के शाहों ने, राजाओं ने, हाकिमों ने रंग तमाशे चाहे। रंग तमाशे चाहे, रंग रलियों के चाव में सुरत गवाइया, अपनी आत्मा ही गवा दी, अपनी आत्मा को मार ही दिया, अपना कर्तव्य भुला दिया। शाहां सुरत गवाइयाँ, शाहों ने, यहाँ के हाकिमों ने अपनी सूरत गंवा दी, अपना कर्तव्य भुला दिया, क्योंकि रंग तमाशे, रंग रलियों के चाव में रहते थे, रंग रलियों में डूबे हुए थे। शाहां सूरत गवाइया, रंग तमाशे चाहे, बाबर वाड़ी फिर गई, कुएर न रोटी खाए। बाबर वाड़ी फिर गई। अब जब बाबर के राज का ढिंढोरा ही पिट गया है, बाबर वाड़ी फिर गई। अब जब बाबर के राज का ढिंढोरा पिट गया है, कुएर न रोटी खाए। कुएर,
कुंवर, राजकुमार। अब तो यहाँ के कुंवरों को, राजकुमारों तक को भी रोटी नहीं मिल रही। इतनी दुर्दशा हुई है। गरीब जनता का तो हाल ही क्या। अग्गों दे जे चेतिए ता काइत मिले सजाए। ये जो पहली पंक्ति है, इसमें दूसरी पंक्ति की तरफ इशारा है। शाहां सुरत गवाइयाँ रंग तमाशे चाहे। ये शाह लोग अगर चेते हुए होते पहले से ही तो ये अवस्था क्यों बनती। उसको अपना फर्ज समझते हुए बाबर को वापस धकेल देते, उसको हिंदुस्तान में घुसने ही नहीं देते। अग्गों देजे चेतिए ता काइत मिले सजाए। शाहां सुरत गवाइयाँ रंग तमाशे चाहे। बाबर वाड़ी फिर गई, कुंवर न रोटी खाए। इकना वक्त खुआइयाँ, इकना पूजा जाए। सैदपुर की स्त्रियों का ये हाल हो रहा है। इकना वक्त खुआइयाँ, जालिमों के बस में फंस कर इकना वक्त खुआइयाँ। जो इकना वक्त खुआइयाँ जो मुसलमानियाँ हैं, उनका नमाज का वक्त भी बिना पढ़े ही निकल जाता है। एक इकना वक्त खुआइयाँ, एक तो मुसलमानियाँ हैं जिनका नमाज पढ़ने का वक्त भी बिना पढ़े ही निकल जाता है। इकना पूजा जाए। और इसी तरह जो हिंदू स्त्रियों की पूजा का समय भी विरलाप करने में ही निकल जाता है। इकना वक्त खुआइयाँ, इकना पूजा जाए। चौके विण हिंदुवाणियाँ क्यों टिक्के कड्डे नाए। जो पहले स्नान करके पूजा करके टिक्के माथे पे लगा के चौके पे जाया करती थीं। हिंदू स्त्रियों का जिक्र है जो स्नान करके पूजा करके माथे पे तिलक लगा के चौके पे चढ़ा करती थी, रसोई में जाया करती थी। अब वो हिंदू गृहिणियाँ, हिंदुवाणियाँ चौके विण हैं, चौके विण हिंदुवाणियाँ बिना रसोई के हैं। चौके विण हिंदुआ, चौके बिना हैं वो हिंदुवाणियाँ, हिंदू स्त्रियाँ। ना स्नान है, ना माथे पे टीका है, ना ही रसोई है, ना चौका है। चौके विण हिंदुवाणियाँ क्यों टिक्के कड्डे नहाए। क्यों टिक्के कड्डे नहाए। अब वो बेचारी नहाए, कैसे नहाएं और कैसे माथे पे टीका लगाएं। चौके विण हिंदुवाणियाँ क्यों टिक्के कड्डे नहाए। राम न कबहूँ चेत्यो हुण कहण न मिले खुद आए। राम न कबहूँ चेत्यो, जिन्होंने पहले धन और यौवन के नशे में कभी राम का नाम नहीं जपा था, जिनके चित्त में कभी राम का नाम नहीं आया था, मन के अंदर उनके धन और यौवन का ही नशा था। राम न कबहूँ चेत्यो, जिन्होंने कभी राम नाम की तरफ ध्यान नहीं किया था अपने धन और यौवन के नशे में। हुण कहण ना मिला खुदाए। अब उनका ये हाल है। पहले जब उनका समय था, जिन सिरसों हनपट्टियाँ मांगी पाए सिंदूर, जब इनका ये समय था तब तो उन्होंने राम का नाम कभी जपा ही नहीं। और अब उनका ये हाल है। हुण कहण ना मिला खुदाए, कि बाबर के जालिम सिपाहियों को खुश करने के लिए कहण ना मिला खुदाए। अब खुदा खुदा कहना भी नसीब नहीं हो रहा उन्हें। अब उन्हें खुश करने के लिए अल्लाह का नाम भी जपना चाहती हैं, वो भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा समय। ऐसा जुल्म चल रहा है, ऐसी दुर्दशा हुई पड़ी है। इकना वक्त खुआइयाँ, इकना पूजा जाए। चौके विण हिंदुवाणियाँ क्यों टिक्के कड्डे नहाए। राम न कबहूँ चेत्यो हुण कहण ना मिले खुदाए। एक घर आवे आपने एक मिल मिल पुछे सुख। एक घर आवे आपने एक मिल मिल पुछे सुख।
बाबर के कत्लेआम और कैद में से जो कोई विरले बच के अपने घर आते हैं, एक घर आवे आपने, जो उस कैद कत्लेआम से बच के अपने घर आ जाते हैं कोई विरले, एक मिल मिल पुच्छे सुख। वो एक दूसरे से मिल के हालचाल पूछते हैं, मिल मिल पुच्छे सुख, सुख शांत पूछते हैं। जिनके सगे संबंधी उजड़ गए, पड़ोसी यदि बच गए तो उनसे उनके बारे में पूछते हैं। एक घर आवे आपने, एक मिल मिल पुछे सुख, एक ना एहो लिखया बह बह रोवे दुख। एक ना एहो लिखया, अनेकों के सगे संबंधी मारे गए, कैद कर लिए गए। एक ना एहो लिखया, एक ना एहो लिखया, उनके भाग्य में ये विपदा ही लिखी पड़ी थी। एक ना एहो लिखया, उनके भाग्य में ये विपदा ही लिखी पड़ी थी। बह बह रोवे दुख, बह बह रोवे दुख। वो एक दूसरे के पास बैठ बैठ कर अपना दुख ही रोते हैं। एक ना एहो लिखया बह बह रोवे दुख, और जो तिस भावे सो थिए, नानक क्या मानुख, क्या मानुख। मनुष्य बेचारे कर भी क्या सकते हैं, क्या मानुख। मनुष्य बेचारे कर भी क्या सकते हैं। जो तिस भावे सो थिए, जो तिस भावे सो थिए, सो थिए होता तो वो ही है, सो थिए होता तो वो ही है। जो तिस भावे, जो उस परमात्मा को भाता है, जो तिस भावे सो थिए, नानक क्या मानुख। एक घर आवे आपने, एक मिल मिल पुछे सुख, एक ना एहो लिखया बह बह रोवे दुख। जो तिस भावे सो थिए, नानक क्या मानुख। इस शब्द को एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जिन सिर सोहन पट्टियाँ, मांगी पाए संदूर। पहले की अवस्था। अब की अवस्था, से सिर काती मुन्नियन, गल विच आवे धूड़। अब जब जालिमों के हाथ लग गए। महला अंदर होंदियां, पहले महलों में थी, हुण बहन ना मिलन हदूर। अब उनके पास भी बैठना नहीं मिलता। आदेश बाबा आदेश, हे परमात्मा तुझे नमस्कार है। आद पुरुष तेरा अंत ना पाया। हे परमात्मा तेरा अंत कोई पा नहीं सकता, तेरे हुक्म का भेद कोई समझ नहीं सकता। कर कर देखे वेश, तू हुक्म करता है और उन्हें झेलता भी खुद है, क्योंकि जो झेल रहे हैं वो भी तेरे ही वेश हैं। आद पुरुष तेरा अंत ना पाया, कर कर देखे वेश रहाओ। जदों सियां वियाहियां, लाड़े सोहन पास। जब ब्याह हुआ था, उनके पास उनके दूल्हे थे, उनकी शोभा थी। जदों सियां वियाहियां, लाड़े सोहन पास। हिंडोली चढ़ाइयाँ, पालकियों में चढ़ के आई थीं। दंड खंड की तेरास, हाथी दांत के चूड़े हाथों में सजे हुए थे। ऊपरों पानी वारिये, झल्ले झिमकन पास। ससुराल में उनके ऊपर जल वारा जा रहा था, शगुन किए जा रहे थे। उनके हाथों में पंखे वो थे जिनके ऊपर शीशे जड़े हुए थे, वो जो चमक रहे थे, लिशकें मार रहे थे। एक लख लहन बहीठियाँ, लख लहन खड़ियाँ। उन पे ससुराल में आके हर बात पे पैसे वारे जा रहे थे उनके ऊपर। बैठी हैं तो पैसे वारे जा रहे हैं, खड़ी हैं तो पैसे वारे जा रहे हैं। एक लख लहन बहीठियाँ, लख लहन खड़ियाँ। गरी छुहारे खांदियाँ, अपने मायके में गरी छुहारे खांदियाँ। या जहाँ विवाह होके आई थीं, जिस घर में आई थीं, जिस घर में रह रही थीं, गरी छुहारे खांदियाँ। बहुत अच्छा खाना था उनका। माणन सेजणियाँ, बहुत अच्छी सेजों पे सोया करती थीं। तिन गल सिल्का पाइयाँ। आज अवस्था ये है, जब ये बाबर का हमला हुआ है, तिन गल सिल्का पाइयाँ। उनके गले में रस्सी पड़ी हुई है। टुट्टन मौत सरियाँ, और वो जो मोतियों के हार गले में पड़े हुए हैं वो टूट के बिखर रहे हैं। धन जोबन दोय वैरी होए, जिन्ना रखे रंग लाए। उनका धन और यौवन जिनसे उनके जीवन में बहार थी,
रंग भरे हुए थे जिस धन और यौवन ने उनके जीवन में। धन यौवन दो, अब वो धन और यौवन दोनों बैरी हो गए। धन यौवन दो बैरी होए, जिन्नी रखे रंग लाए, दूता नो फरमाया ले चले पत गवाए। दूतों को ये फरमान था जालिम सिपाहियों को बाबर का कि ले चले पत गवाए, इनकी आबरू लूट के इन्हें ले चलो। दूता नो फरमाया ले चले पत पत आबरू, दूता नो फरमाया ले चले पत गवाए, जे तिस भावे दे वड्याई। ये परमात्मा के हाथ है। अगर उसे भाता है तो प्राणी को वड्याई देता है, सम्मान देता है। जे भावे दे सजाए, अगर उसे भाता है तो सजाएं देता है। जे तिस भावे दे वड्याई, जे भावे दे सजाए। अग्गों दे जे चेतिए, जो पहले से ही चेत जाते, ता कायत मिले सजाए, फिर क्यों सजाए मिलती। शाह सूरत गवाइयाँ रंग तमाशे चाहे। जो यहाँ के हाकिम थे, शाह लोग थे, राजा थे, उनकी तो आत्मा ही मर गई थी रंग तमाशे, रंग रलियों के चाव में। शाह अपना फर्ज ही भूल गए थे प्रजा की सुरक्षा का। शाह सूरत गवाइयाँ रंग तमाशे चाहे, बाबर वाड़ी फिर गई। अब तो बाबर का राज का ढिंढोरा ही पिट गया। बाबर वाड़ी फिर गई, कुएं न रोटी खाया। भी अवस्था है कि जो राजकुमार थे उन्हें भी खाना नसीब नहीं हो रहा। गरीब जनता की तो अवस्था ही क्या। बाबर वाड़ी फिर गई, कुएं न रोटी खाए। इकना वक़्त खुआइयन, इकना पूजा जाए। अब इनकी कैद में है, इनके जुल्म में है जो मुसलमानियाँ हैं, उनका तो नमाज का वक्त ही बीता निकल जाता है बिना नमाज पढ़े। और जो हिंदू स्त्रियां, उनका पूजा का समय निकल जाता है। इकना वक्त खुआई है, नमाज का वक्त इकना वक्त खुआई है, इकना पूजा जाए। चौके विण हिंदुवाणियाँ। अब जो हिंदू स्त्रियां हैं वो बिना चौके के हैं, उनके पास चौका नहीं है। जिस चौके पे वो स्नान करके माथे पे तिलक लगा के जाया करती थीं। चौके विण हिंदुवाणियाँ क्यों टिक्के कड्डे नहाए। स्नान करके माथे पे तिलक लगा के जिन चौकों पे जाया करती थी रसोइयों में, अब उनके वो चौके उनसे छीन लिए गए। अब उन्हें लूट के अब गले में रस्सी बांध के लेके जा रहे हैं। चौके विण हिंदुवाणियाँ क्यों टिक्के कड्डे नहाए, राम न कबहूँ चेत्यों। अब ये जो पहले मुसलमान स्त्रियों का भी बात आई है, फिर हिंदुओं की भी आई है। और जो चौके विण हिंदुवाणियाँ, जब उनका समय अच्छा था, हिंदुवाणियों की बात है, हिंदू स्त्रियों की बात है, जब समय अच्छा था, धन और यौवन के नशे में, राम न कबहूँ चेत्यों, राम का नाम कभी चेते ही नहीं किया। हुण कहण न मिले खुदाए। अब तो जालिमों को खुश करने के लिए कि थोड़ा कम जुल्म करें, खुदा भी कहना नसीब नहीं हो रहा उन्हें। राम न कबहूँ चेत्यो, हुण अब कहण न मिले खुदाए। हुण कहण न मिले खुदाए। एक घर आवे आपने, एक मिल मिल पुछे सुख। कोई विरला अगर बच के आ जाता है कत्लेआम और कैद से, तो अपने घर में आके अपने सगे संबंधियों का हाल पूछता है। एक घर आवे आपने, एक मिल मिल पुछे सुख। इकना एहो लिखया बह बह रोहे दुख। और जिनके सगे संबंधी मारे जाते हैं, वो अपने पड़ोसियों के पास बैठ के अपने दुख को रोते हैं। इकना एहो लिखया, क्योंकि उनके भाग्य में ये विपदा ही लिखी थी, ये रोना ही लिखा था। इकना एहो लिखया बह बह रोवे दुख। अपने पड़ोसियों के साथ बैठ के अपना दुख का रोना रोते हैं। जो तिस भावे सो थिए वही होता है। जो तिस भावे, जो परमात्मा को भाता है। नानक क्या मानुख, मनुष्य बेचारा क्या कर सकता है। एक घर आवे आपने, एक मिल मिल पुछे सुख। इकना एहो लिखया बह बह रोवे दुख। और जो तिस भावे सो थिए, नानक क्या मानुख। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।